साईं की बात। बच्चे देखो, परिणाम की चिंता मत करो, परिणाम मेरे हाथ में है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मेहनत करनी है। तुम मेहनत पर ध्यान दो और परिणाम मैं घोषित करूंगा। और एक बात कहूं तुमसे कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुमसे कह देता हूं, अभी परिणाम का घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तुम ही विजय हो, ठीक है ना? तुम ही विजय हो। खुश हो जाओ मेरे बच्चे, अभी से खुश हो जाओ। मैंने तुम्हें पहले से ही बता दिया है कि तुम जीत चुके हो। तुम विजयी हो मेरे बच्चे, विजयी हो। और सुनो मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारे परेशानी है ना, जो भी तुम्हारी बीमारी है, कुछ भी मेरे बच्चे, तो जितना हो सकता है ना, जितना हो सकता है मेरा नाम जाप करो। जितना हो सकता है, मेरे नाम में वो शक्ति है, वो ताकत है जो किसी चीज में नहीं मेरे बच्चे, किसी चीज में नहीं। तुम मेरे नाम के द्वारा ना वो हर एक चीज पा सकते हो, वो हर एक चीज हासिल कर सकते हो जिसके बारे में तुम जानते भी नहीं, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, या जो तुम्हारी चाह है उससे भी कहीं बढ़कर मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये निर्भर तुम पर करता है मेरे बच्चे, तुम पर करता है। और सुनो, गुरुवार को तुम अपनी मनोकामना पूर्ण कर गए ना मेरे पास आकर, जो तुमने मुझसे कहा था कि साईं मेरी मनोकामना पूर्ण होने पर मैं ये चीज करूंगा, और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई और तुम अपनी कही बात को पूरा करने मंदिर आए थे, है ना? और सब कुछ पूरा कर गए जो भी तुमने कहा था। तो मुझे बहुत बहुत खुशी मिली मेरे बच्चे, बहुत खुशी मिली। जब तुम आते हो ना मेरे पास अपनी कही बातों को पूरा करने के लिए ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तुम उनमें से नहीं हो मेरे बच्चे जो अपनी इच्छा पूरी होने पर अपनी कही हुई बातों को भूल जाए। तुम उनमें से हो कि बस इंतजार करती हो कि मैं कब अपनी कही बात को पूरा करने जाऊं मंदिर, कब बाबा मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे, कब ये सही होगा, कब ये सच होगा, कब बाबा मेरी सुनेंगे और मैं फटाफट जाऊं और बाबा से कही हुई बात मैं पूरा करूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लगता है। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ चीजें ना समय के अनुसार ही पूरी होती है मेरे बच्चे, न समय से पहले होती है और न समय के बाद होती है। तो थोड़ा सबूरी रख लो ना मेरे बच्चे। रोज इतना मुझसे कहते हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें बार बार मना करना। देखो रुक जाओ, थोड़ा सबूरी रखो, समय पर विश्वास करो। वक्त बहुत बलवान होता है मेरे बच्चे, ये वक्त है ना, ये बहुत बहुत बलवान है मेरे बच्चे, बहुत बलवान है। तो चिंता मत करो, सब हो जाएगा, सब तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा। अब इतना तो कह दिया ना तुमसे, अब मत चिंता करो। और सुनो, जिसकी रक्षा की तुम मुझसे बात करते हो ना, उसकी रक्षा मैं कर रहा हूँ मेरे बच्चे, उसकी रक्षा ही कर रहा हूँ, तभी वो यहाँ तक है मेरे बच्चे, वो इस परिस्थिति में है। अगर मैं उनकी रक्षा नहीं कर रहा होता ना, तो पता नहीं आज उनका क्या हाल होता। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं उनकी रक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि तुम रोज उनकी प्रार्थना मेरे आगे लगाते हो, रोज मुझसे कहते हो कि साईं उनकी रक्षा करो, और मैं वही कर रहा हूँ मेरे बच्चे। तेरी कही हुई बात मैं कभी टाल नहीं सकता। ऐसे कैसे टाल दूं? तुम मेरे इतना अच्छा बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है, मेरे हर एक एक आदेश को मानता है, तो ऐसे कैसे मैं पूरा ना करूं? हाँ बोलो, मैं तो करूंगा ना पूरी। और सुनो, तुम्हें ऐसा प्रतीत हुआ था कि मैं तुम्हारे पास आया था, मैंने तुम्हें स्पर्श किया था ना, तो हाँ वो मैं ही था। डरो मत, वो मैं ही था। तुम्हारे मन में जो शंका थी वो मैं दूर कर रहा हूँ, ठीक है ना मेरे बच्चे? वो मैंने दूर कर दी है कि वो मैं ही था। अब तो खुश हो जाओ कि हाँ बाबा थे, क्यों परेशान होते हो? और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे घर में उदी नहीं लेता ना, उदी से वहम करता है, उदी को नहीं लेना चाहता, उदी जल नहीं पीना चाहता, तो सुनो, ऐसे लोगों के लिए क्या करो, अपने घर में तुम जहाँ पानी इकट्ठा करते हो ना, जहाँ से पानी पीते हो, या कोई मटका हो या कोई चीज हो मेरे बच्चे, उसमें उदी डाल दो। देखो वहां अगर उदी डालोगे ना, तो उस उदी में खाना भी बनेगा, उस उदी जल का लोग सेवन भी करेंगे, और जितना भी तुम्हारे परिवार में लोग जल पिएंगे, उदी जल पिएंगे ना, फिर देखना मेरा चमत्कार। ना चाहते हुए भी उन्हें पीना पड़ जाएगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उसमें उदी है। तो ऐसे लोगों को ना ऐसे ही ठीक करना पड़ता है मेरे बच्चे। अगर वो सीधी तरीके से उदी जल नहीं लेते तो उन्हें ऐसे करके दो, ठीक है ना? चाहे वो ऐसे ले या वैसे ले, बात तो एक ही है ना मेरे बच्चे। मैं कृपा तो करूंगा ही करूंगा, जरूर करूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, ठीक है ना मेरे बच्चे? परेशान बिल्कुल मत हुआ करो। अरे तुम इतना परेशान क्यों होते हो? जब तुमसे कह दिया कि मैं सब संभाल रहा हूँ, संभाल लूंगा आगे भी ना, क्यों इतना चिंतित हो जाते हो? छोटी छोटी बातों पर इतना परेशान हो जाते हो, मत किया करो। और सुनो, तुम्हारे घर में जो बीमार है मेरे बच्चे, उसे मेरे चरणों का फूल ले जाकर उसके सिराने रखो, वो ठीक हो जाएंगे, जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो,
मानता हूँ कि वो माफी के लायक नहीं है, वो अपराधी है, उन्होंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, लेकिन तुम उन्हें सजा मत दो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत दो, उन्हें छोड़ दो, उन्हें माफ कर दो मेरे बच्चे। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें दंड मैं दूंगा, और अगर तुम दंड दोगे ना तो तुम्हारे कर्मों में जुड़ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि दंड मैं दूं, क्योंकि देखो हर किसी की सजा को मैं तय करता हूँ। ये काम मेरा है, तुम्हारा नहीं मेरे बच्चे। और जो काम तुम्हारा नहीं है उसे रहने दो ना। क्यों करते हो तुम? क्यों अपने ऊपर भार बढ़ाते हो? बल्कि तुम हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ मेरे बच्चे। उसे माफ कर करना अपने अंदर से बोझ हल्का कर लो और आगे निकल जाओ अपनी जिंदगी में। जो उसने तुम्हारे साथ किया वो भुगतेगा, जरूर भुगतेगा, और वो मेरा काम है, मेरा काम है उसे दंड देना। उसे मैं दंड दूंगा, और जब दूंगा ना तो तुम्हें पता भी चल जाएगा, तुम तक वो आवाज, वो खबर पहुंच जाएगी मेरे बच्चे, पहुंच जाएगी। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं ना, उल्टी सीधी गलत सलत बोल रहे हैं, तुम पर उंगली उठा रहे हैं, तो सुनो, ऐसे लोगों से डरना मत, क्योंकि ऐसे लोगों का काम है तुम्हारे बारे में बदनामी कराना, अफवाह फैलाना। क्योंकि इंसान जानता तो नहीं है कि वो इंसान कितना संघर्ष कर रहा है, कितना अपने जिंदगी में परेशान है, कितना दुख झेल रहा है। बस लोगों को वही बातें करनी है जो वो देखते हैं। तो लोगों की बातों पर कभी मत जाना, क्योंकि अगर तुम्हारे घर में खाने को नहीं होगा ना तो लोग नहीं देने आएंगे, इस बात को ध्यान रखो। और सुनो मेरे बच्चे, कभी गलत लोगों का समर्थन मत करना। तुम जानते हो कि वो इंसान गलत है ना, और उसके बावजूद भी वो तुम्हें अपने समूह में शामिल करना चाहता है जबरदस्ती। तुम नहीं होना चाहते हो, तुम नहीं कुछ गलत करना चाहते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें ज्ञान का प्रकाश है, तुम्हें पता है कि गलत क्या है, सही क्या है। तो मेरे बच्चे साफ साफ कह दो ना, क्यों नहीं कहते हो तुम? देखो साफ कहने में भलाई है, क्योंकि सच कहोगे तो एक बार कहोगे और वो इंसान तुमसे दोबारा नहीं कहेगा। अगर तुम पहले से ही इंसान को ना उसकी सीमा बता दोगे तो वो कभी उस सीमा को लांघकर तुम्हारे पास नहीं आएगा। लेकिन अगर उसे सीमा नहीं बताओगे ना तो उसे ऐसा ही लगेगा कि तुम उसके पक्ष में हो और तुम उसके साथ मिलकर कुछ गलत करोगे। तो ऐसे लोगों का ना समर्थन करो और ऐसे लोगों से दूरी रहो तो अच्छा है मेरे बच्चे। और एक बात सुनो मेरे बच्चे, जहां तुम्हारे शरीर में गांठ हो गई है ना, तो सुनो, उसे ना हल्के में मत लेना, जाओ सीधा और डॉक्टर से परामर्श करो। क्योंकि मेरे बच्चे शरीर में कहीं भी गांठ होना वो सही नहीं होता। जाओ और जाकर डॉक्टर से परामर्श करो मेरे बच्चे, क्योंकि वो सही नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। और कई बच्चों से मुझे बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं कि वो ना दूध पीना पसंद नहीं करते हैं, और कई बार मैं उन्हें टोक चुका हूँ कि दूध पियो। दूध ना पीने से मेरे बच्चे तुम्हारी सेहत पर बहुत असर पड़ता है। तुम्हारे लिए दूध बहुत लाभकारी है मेरे बच्चे। तुम्हारी जो हड्डियां हैं ना शरीर की, वो बहुत कमजोर हो गई हैं, तुम्हें बहुत चक्कर आते हैं, तुम्हारे अंदर खून की कमी है मेरे बच्चे। और ये बाहर की चीजें खाना बंद कर दो मेरे बच्चे, बंद कर दो। ये जो जीभ का स्वाद है ना तुम्हारी, यही तुम्हें लेके डूब रहा है मेरे बच्चे, यही तो हानिकारक है। इन बातों को तुम समझ नहीं रहे हो, समझो इस बात को। और अपने जीवन में, अपने जिंदगी में ना कभी किसी का दिल मत दुखाना, किसी मजबूरी का फायदा मत उठाना मेरे बच्चे, कभी नहीं। किसी का दिल को मत दुखाना, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर किसी के दिल को दुखाता है ना, अगर वो दिल से रोता है ना, तो उसकी हाय बहुत जल्दी लगती है मेरे बच्चे। तो कभी भी किसी को इतना मजबूर मत कर देना कि वो दिल से रोए, मन से रोए। उसकी आंखों में से तो आंसू निकले, लेकिन दिल से बद्दुआ निकले मेरे बच्चे, ध्यान रखना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे सीधेपन को देख कर ना कोई तुम्हें ठगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना। इतने सीधे मत बनो मेरे बच्चे कि कोई तुम्हें इस्तेमाल करे और तुम इस्तेमाल होते जाओ। ये बेवकूफ़ी है मेरे बच्चे, होशियारी बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम चालाक बन जाओ, बस मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि होशियार हो जाओ कि कोई तुम्हारा फ़ायदा ना उठा सके। मैं ये नहीं कहता कि तुम किसी और का फ़ायदा उठाओ, बिल्कुल नहीं। किसी और का फ़ायदा उठाने को मैं कभी नहीं कहूँगा, किसी बच्चे को नहीं कहूँगा। लेकिन अगर कोई तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है ना, तो वो सरासर गलत है मेरे बच्चे। और इसमें गलती तुम्हारी खुद की है कि तुम फ़ायदा उठाने दे रहे हो। तुम्हें उसी वक्त टोकना चाहिए कि तुम इतने बेवकूफ़ नहीं हो। और सुनो, बहुत दिन हो गए तुम्हें किसी से पैसे लेने थे, बहुत दिन हो गए, तुम भूल भी गए हो। अपने पैसे ले आओ मेरे बच्चे। वो देने को तैयार था, हाँ शुरुआती दौर में वो थोड़ी टालम टोली कर रहा था, लेकिन अब वो देने को तैयार है। जाकर लेकर आओ अपने पैसे, ठीक है? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।